बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज की जो मौजूदा सूरत हाल है और आज जो दिन की जितनी भी डेवलपमेंट है उसके हवाले से हम जिक्र करने जाएंगे कि क्या दुनिया एक बार जो है फिर बड़ी किसी तब्दीली के दहाने पर आकर खड़ी हुई है, या तो पाकिस्तान की जो अंदरूनी टर्मोइल है, उसके अलावा बैन अवी सतह पर जो होने वाली अहम तब्दीलियाँ हैं जिसमें जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं तेहरान पहुँच गए हैं, उनकी अहम मुलाकातें हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िले में जो ऑपरेशन किया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसमें फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 5 जो दहशतगर्द थे उनको भी हलाक कर दिया गया है। आज की जो अहम डेवलपमेंट है उसके हवाले से हम जो है इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आपने जो वीडियो है उसको लास्ट तक ज़रूर देखना है, जितनी भी जो सूरत हाल है। अगर हम बात करें जो मौजूदा आज की जो ख़ुसूसी वीडियो उसके हवाले से, तो मौजूदा हालात के तमाम जो पहलू हैं उनके हवाले से अगर हम डिस्कस करें, तो मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं उसमें हाल ही में रावलपिंडी के जो हसास इलाका है, माल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग का एक अफसोसनाक वाक़या या होलनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें सिक्योरिटी ज़राए और पुलिस के मुताबिक जो हमला आवर है जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद हुसैन, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का रहायशी था और उसका ताल्लुक जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से था, यानी कि जिसका ताल्लुक जो बताया जा रहा था पीटीआई से था, कि उसका सरगर्म एक कारकुन था। उसने क्या किया कि फायरिंग करके एक सिक्योरिटी एहलकार को ज़ख्मी कर दिया और जवाबी कार्रवाई में वो मारा भी गया। इस वाक़े के बाद जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब और दीगर हुकूमती वज़रा की जानिब से इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल भी हमने देखा कि सामने आए हैं। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ है कि जो पीटीआई के एहतजाज हमेशा पुरतशद्दुद रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ कानून और अमन को तबाह करना है, रियासत को जो है कमज़ोर करना है और मुल्क में अनारकी फैलाना है। हुकूमती हलकों का कहना है कि जब भी पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई बड़ी सिफ़ारती या मुआशी कामयाबी हासिल करता है, तो अंदरूनी तौर पर ऐसे एहतजाज या मुसल्लह अनासर को आगे करके माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। अगर इन तमाम सूरत हाल को देखें, तो ये जो वाक़या पेश आया है, ये वाक़या पाकिस्तान के जो है अंदरूनी अमन को, कानून की बालादस्ती को और सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई इस वक़्त कह सकते हैं कि ख़तरनाक इलामत है। पीटीआई की जानिब से पड़ी थी, उन्होंने इससे लाताल्लुक़ी का जो है ऐलान भी किया है, ये जो शख़्स है इससे, मोहम्मद हुसैन से, और सियासी कशीदगी जो है इस हद तक बढ़ जाना कि मुसल्लह तसादुम तक की नौबत आ जाए, तो मुल्क को मुआशी और समाजी तौर पर शदीद ही नुकसान पहुँचता है। इससे क्या होगा कि मुल्क में जो सरमायाकार हैं उसका एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल होता है और अंदरूनी महाज पर भी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। अगर इस सूरत हाल को अगर हम देखें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो बरवक्त कार्रवाई की है, पेशा वराना मौसर कार्रवाई से किसी बड़े साहनियों को होने से रोका है, और कानून नाफिज करने वालों की ये जो इदारों की की जानिब से जो रिस्पॉन्स दिया गया है, ये इस बात का सबूत है कि रियासत मुल्क में दहशतगर्दी, इंतशार और कानून शिकनी करने वाले अनासर के खिलाफ आईनी हाथों से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है, और किसी को भी रियासत की जो रिट है उसको चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ज़रा अपने मुल्क की सरहदों से बाहर भी अगर हम देखें कि क्या सूरत हाल है, तो सबसे पहले जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, जिसने रिपोर्ट किया है कि जहाँ पर पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तेहरान पहुँच गए हैं, उनकी अहम मुलाकातें भी हैं। तो देखते हैं कि जो उनकी मुलाकात है उसके बाद क्या सूरत हाल आती है। पाकिस्तान का जब भी डेलीगेशन गया है तो कहीं न कहीं मामलात जो हैं बेहतरी की तरफ ही हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात करें अगर जो कुछ मशरक़ वस्ता में हो रहा है, तो उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची साहब ने की जानिब से एक अहम दावा किया गया कि जंग के आगाज़ में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 2 अल्फ़ाज़ लिखे थे, और उनकी जानिब से जो अल्फ़ाज़ लिखे गए थे वो थे गैर मशरूत हथियार डालना। लेकिन सिर्फ 20 दिन की तवील मज़ाहमत के बाद सूरत हाल ही बदल गई और अमेरिका को ईरान से मुज़ाकरात की भीख मांगना पड़ी। अब्बास अराग़ची साहब की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है, ईरान का ये मानना है कि उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया है कि वो नाक़ाबिल शिकस्त ताकत है, मगर इस कशीदगी का सबसे बड़ा जो निशाना बनी है वो आबनाए हुर्मुज़, दुनिया की वो कह सकते हैं कि रग जहाँ से दुनिया भर का जो रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों बैरल का जो तेल है वो इस अहम गाह से गुज़रता है। शिपिंग डाटा के मुताबिक सिक्योरिटी के और कशीदगी के जो वाक़यात थे उसकी वजह से इस अहम आबी गुज़रगाह पर तिजारती जहाज़ों की जो आमदरफ़्त है, अब अगर उसकी सूरत हाल का जायज़ा लें, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ से आमदरफ़्त होती थी, लेकिन
उसके मुताबिक ये है, जो शिपिंग डाटा है, उनका जो डाटा सामने आया उसके मुताबिक आमदरफ़्त जो है ना होने के बराबर रह गई है। जहाँ पहले रोज़ाना 130 से ज़्यादा जो थे जहाज़ इस अपने हुर्मुज़ से गुज़रते थे, और अब ये तादाद उँगलियों पर अगर हम गिने ना तो वो भी बड़ी ईज़िली काउंट हो जाती है। इससे आलमी मंडियों में तवानाई का जो बहरान है उसका भी ख़दशा पैदा हो चुका है। और पाकिस्तान में भी जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके हवाले से था कि उनके जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल और पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस डेली बेसिस पे चेंज हो रही हैं, तो देखते हैं कि अंदर भी सूरत हाल क्या डेवलप होती हैं, कि इस वक्त आपने हुर्मुज़ का खोलना पूरी दुनिया की जो मईशत है उसके ऊपर इस वक्त डिपेंड करी हैं। अब जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि कशीदगी जो कि इतनी ज़्यादा अरूज पर है, वहीं दूसरी तरफ बड़े सिफारती इंकशाफात भी हमारे सामने आ रहे हैं कि 2-3 दिन के जो इशारे बताते हैं कि हालात एक बार फिर किसी बड़ी मफ़ाहमत की तरफ बढ़े हैं। दूसरी तरफ जो कतरी वज़ारत ख़ारिजा है उनकी जानिब से भी तस्दीक की गई है कि ईरान और ओमान के दरमियान आबने हुर्मुज़ के मामले पर मुज़ाकरात एडवांस स्टेज पर पहुँच चुके हैं। सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तान जो इस पूरे मामले में एक खामोश आप लोगों को सबको नज़र आ रहा होगा। आज भी जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है उनकी जानिब से मोहसिन नकवी साहब के दौरे की जो इतलात है सामने आई हैं, लेकिन सबसे अहम अगर कोई मुल्क है तो इस वक्त पाकिस्तान है। पूरी दुनिया का ट्रस्ट पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसको जिस तरह से सराहा जा रहा है, बहुत ही अहम सिफारती किरदार अगर कोई अदा कर रहा है मुल्क, तो वो पाकिस्तान है। जहाँ वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब का ये जो दौरा है, ये ऐसा लगता है कि जो सिलसिला है इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहाँ वो ईरानी आला हुकाम से आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल और दीगर अहम मामलात पर बातचीत भी करेंगे। पाकिस्तान जो है बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए वाशिंगटन में और तेहरान के दरमियान जो फासले मिटाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और दोनों ममालिक का एक ट्रस्ट भी है। इस सफारती पेशरफ पे अगर हम देखें, जायज़ा लें, तो जब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान बाकायदा और हतमी मुआहदा दस्तखत नहीं हो जाता, खत्ते में किसी भी वक्त जो है कोई भी चिंगारी दोबारा से बढ़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद में जो MOU हुआ है, हमने देखा कि उसके बाद जो सूरत हाल भड़क गई है, और जो फ़रीक़ैन की सूरत हाल है, फ़रीक़ैन के दरमियान पाया जाने वाला जो तवील मुद्दती अदम इत्मीनान है, अब भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ताहम ये है कि इसका सबसे बड़ा कि पाकिस्तान बतौर जो है सफारती सालिस उसका उभर के आना और खत्ते में अमन के लिए कोशिश करना पाकिस्तान की बैन अवी साख के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ पर आना, कतर और ओमान का सालसी का किरदार अदा करना और पाकिस्तान के इस अमल में शामिल होना, इस बात की ज़मानत है कि दुनिया जंग की तबाहकारियों से निकल कर अब जो है अमन की तरफ और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाहती है। अगर ये अमन मुआहिदा कामयाब हो जाता है तो अब नाए हुर्मुज़ दोबारा से खुल जाएगी और आलमी मीशत को सहारा मिलेगा, और पाकिस्तान की जो सफारती पोजीशन है खत्ते में मज़ीद मजबूत हो जाएगी, मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी अभी है। इन तमाम अगर हम पहलुओं को नाज़रीन देखें ना, तो ये तस्वीर बनती है कि चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन हर मुश्किल के साथ, कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, इसलिए कहा गया है। ज़रूरत इस बात की है कि जो अंदरूनी महाज पर होश से काम लिया जाए, और बैरूनी महाज पर जारी जो सफारती कामयाबियाँ हैं उसको समेटा जाए। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान इस सफारती किरदार के ज़रिए खत्े में जो अमन का एक किरदार इसने इतना अच्छा अदा किया है, मज़ीद उसको कितनी कामयाबियाँ मिलेंगी? तो अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।